बलिया में नाले के निर्माण पर बवाल, ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप। डीपीआरओ ने मांगा 15 दिन में जवाब। आंवला बरेली, बलिया ग्राम पंचायत में नाले के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता पर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार और निजी लाभ के लिए नाले की दिशा बदलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान भूमि के सामने सड़क काटकर नाला बढ़ाया गया, जिससे सड़क संकरी हो गई और जमीन पर कब्जे का फायदा हुआ। पूर्व प्रत्याशी हरि प्रकाश शर्मा और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इंटरलॉकिंग और नाले के निर्माण में लाखों रुपये की निधि का दुरुपयोग हुआ। शिकायत के बाद अधिकारियों ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और डीपीआरओ ने प्रधान से 15 दिन में जवाब मांगा है। वहीं प्रधान विनोद गुप्ता ने सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि यह विवाद राजनीतिक रंजिश से प्रेरित है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। नाले का निर्माण नियमों के अनुसार कराया जा रहा है। शमशान भूमि के सामने की जमीन मेरी नहीं है। कोई भी अधिकारी मौके पर जांच कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भुगतान सचिव द्वारा नियमों के विपरीत किया गया था, जिसकी जानकारी बाद में मिली। मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं और विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से कराया जा रहा है, प्रधान ने कहा। फिलहाल गांव में मामला 2 गुटों में बंट गया है और ग्रामीण प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है, आपके ग्राम प्रधान पर किस तरीके के आरोप लगे हैं? मेरा नाम हरि प्रकाश शर्मा है। मैं ग्राम बलिया, ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद, जनपद बरेली का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जो 22/8/2025 के लिए लगभग 31 लाख रुपया हमारे ग्राम प्रधान ने निकाला है और उसको जो कार्य दिखाया है उसमें 6 नाले दिखाए हैं जो शमशान भूमि की तरफ हैं। लगभग एक नाले के लिए 4,99,000 रुपए निकाला गया है। इस तरह से 6 नालों का पैसा निकाला गया है। होली चौक पे इंटरलॉक के लिए 4,95,000 रुपए निकाला गया है। अन्नपूर्णा जो दुकानें बन रही हैं, शॉप बन रही हैं, उनके इंटरलॉक के लिए 2,95,000 के करीब रुपया निकाला गया है। लेकिन उसकी शिकायत मैंने डीएम से की है। उसमें जो है मौके पे डीपीआरओ साहब ने जांच की है और उसमें कोई भी काम मौके पे नहीं पाया गया है। लेकिन प्रधान द्वारा ब्लॉक के डीपीआरओ के मना करने पर भी बराबर वो काम जो है किया जा रहा है। दूसरे नाला खुदवाया है। नाले के पास में प्रधान का खेत है और नाला जो है पीडब्ल्यूडी की तरफ रास्ते में बढ़ा दिया गया है और अपनी तरफ खेत छोड़ दिया गया है, जिससे उनका गांव में काफी लोग आक्रोश हैं और लोगों ने उसकी शिकायत एसडीएम व पुलिस से की है। आपका ग्राम और ग्राम पंचायत का नाम और प्रधान का नाम क्या है? मेरी ग्राम पंचायत ग्राम बलिया, ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद, थाना भमोरा, तहसील आंवला, जनपद बरेली है। प्रधान का नाम श्री विनोद कुमार गुप्ता है। हम बलिया में प्रधान अगर विनोद कुमार गुप्ता की बात करें तो उनका एक आरोप लगाया है कि शमशान भूमि के सामने उन्होंने अवैध रूप से रोड काट के भूमि पर कब्जा कर रहे हैं, साथ ही अवैध गलत तरीके से नाला बनाया जा रहा है। उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो भी जो है वो नाला जो है वो मतलब कास्टे की जमीन है और उस पे जो है पीडब्ल्यूडी की जगह में काट के नाला बनाया जा रहा है। अपने खेत की तरफ जो रास्ते की जमीन छोड़ दी गई है, जिससे कि उनके खेत में वो जमीन बढ़ाई ली जाए। इतने मौके पे कोई अधिकारी जांच करने आए थे क्या? हाँ, मौके पे नायब तहसीलदार कानूगो लेखपाल आए थे और वो मना भी कर गए रोकने के लिए, लेकिन वो बार बार काम शुरू करा देते। पप्पू भट्टौल का यहाँ जो है यात्री सड़क, जब वो विधायक थे तो उन्होंने जहाँ पे अन्नपूर्णा शॉप बन रही है वहीं पे लगा हुआ था और उसको उखाड़ के दूसरी जगह फेंक दिया है। किसने फेंक दिया? प्रधान जी ने। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं बलिया का निवासी हूँ। अच्छा, ये नाले का जो मामला क्या है? ये जो निर्माण चल रहा है यहाँ पे और यहाँ शमशान भूमि भी है सामने। ये नाले का निर्माण क्या निकल रही है, जो ये कहाँ जाती है? ये जो है मतलब जो है कटका और नौरंगपुर जाती है जी। और ये नाले का निर्माण जो अवैध तरीके से हो रहा है, जबकि कच्चे नाले की आवश्यकता है और नाला जो है सड़क की भूमि काट कर बनाया जा रहा है। ये भी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि नाला पूर्व में इस साइड में था और जबकि वो 3 मीटर आगे करके, क्योंकि हमारे ग्राम प्रधान ने अभी खेत खरीद लिया है तो अपने जी अभी उन्होंने क्रय किया है
तो अपने सब ये लगभग 18 बीघा खेत है। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम है विनोद कुमार गुप्ता जी। तो उनका खेत है, तो ये इसी वजह से ये अपनी मतलब नाले का अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने सरकारी संपत्ति का ह्रास करते हुए नाले को आगे बढ़ा दिया है। और जो कि सड़क के पूरी पटरी आप देख रहे हैं सामने, पूरी पटरी काट ली है और इस साइड से नाला बनाना चाह रहे हैं। ये जो रोड है उसको तो कम हो रही है रोड पे, तो रोड पर चलना ही दुश्वार हो जाएगा। परसों की भ्रष्टाचार की हद है। तो कहने मतलब रोड बढ़नी चाहिए थी, रोड को कम करा जाए। नहीं, रोड तो वैसे कागजों में हम देखते हैं तो लगभग 70 फीट की चौड़ी रोड है ये। और मौके पर आप देख ही रहे हैं कितना है। तो आपका मानना है कि ये मतलब ये जो नाला का निर्माण हो रहा है वो गलत है? नाले का निर्माण गलत हो रहा है, जबकि जहाँ पे पहले था वहीं से निर्माण होना चाहिए। सड़क की भूमि पूरी होनी चाहिए। बाकी कौन कहाँ कैसे क्या है ये सरकार को देखना चाहिए। जबकि इसकी शिकायत भी हो रखी है डीएम साहब के यहाँ। श्री हरप्रकाश शर्मा जी ने इसका एक लेटर भी दिया हुआ और डीपीआरओ साहब ने जांच की और मौके पर आकर साहब ने और कानून साहब ने चेक किया। उसके पश्चात भी क्योंकि प्रधान दबंग किस्म का है, अपनी हरधर्मिता से कार्य करा रहा है। जब जांच की थी उस समय यहाँ पर एक मिनट नहीं लगी। और हमारी तो मांग यही है कि भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और प्रधान के सारे अधिकार सीज होने चाहिए और बाकी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। क्या नाम है प्रधान जी आपका? विनोद कुमार गुप्ता। आप यहाँ मौजूदा प्रधान है? जी सर। तो ये क्या मामला, ये नाले का जो कुछ है इसमें अनेकताएं सामने आ रही हैं, आपने किसी का खेत में नाला ये बढ़ा दिया है इसमें? ये विरोधियों का केवल विरोध करना है। नाला कहीं भी 1 इंच इधर से उधर नहीं है, सरकारी जगह में और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा देखा गया और सब मुआयना किया गया है। बिल्कुल अपनी जगह पे सही बन रहा है, कहीं पर भी कोई बात नहीं है। ये तो कहीं पर भी कोई प्रशासनिक या कोई बात है तो मैं लिख करके दे चुका हूँ माननीय जिला अधिकारी जी को और माननीय उप जिलाधिकारी जी को कि यदि कहीं पर भी है तो उसको पैमाइश कर लें और उसको देख लें। और जहां तक वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी लोग आए थे तो वो देख करके गए थे, तो उन्होंने सीमांकन करा था कि आप अपनी जगह सही पर हैं। सरकारी नाला है, सरकारी जगह में ही बन रहा है और किसी प्रकार की कोई अवरोध नहीं। थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ था तो कूड़े पर उन्होंने हमको टेलीफोन किया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, और हमें बहुत गालियां दी। करीब लगभग 5 मिनट उन्होंने गालियां दी हैं हमारे लिए। और मैंने उस चीज के लिए चौकी इंचार्ज जी को भी बताया और भी कई लोगों को बताया और बलिया के सभी गांव में सभी लोगों को बताया। जनता में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश है कि आप एक तो प्रधान के पद के प्रत्याशी भी बनते हैं और 4 बार प्रधानी में आप हार गए। कभी आज तक कभी आप प्रधान नहीं बन पाए और कैसे आप प्रधान बनेंगे कि आप ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करे बैठे हैं। पूरी जनता को ये पता है कि ये ग्राम समाज की जमीन है जिस पर ये अवैध कब्जा कर चुके हैं।